तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप अप ईएमआई एंड स्टेप डाउन ईएमआई के बारे में। इसके बारे में दोस्तों मैं आज आप लोग को बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। काफ़ी लोग जब लोन लेने चलते हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या किसी भी टाइप का लोन हो, तो वहाँ पर जब वो ईएमआई ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ईएमआई ऑप्शन उनके लिए बेस्ट रहेगा या कौन सा ईएमआई ऑप्शन उनको चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सी ईएमआई ऑप्शन में क्या फीचर रहता है, कौन सा ईएमआई ऑप्शन किसके लिए बेस्ट रहता है, तो ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ईएमआई को लेकर आपका सारा डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेप अप ईएमआई और स्टेप डाउन ईएमआई होता क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो स्टेप अप ईएमआई है, इसके अंदर जो आप लोग की ईएमआई है इंक्रीज होती रहती है ग्रेजुअली ओवर टाइम, यानी समय के अनुसार जो आप लोग की जो ईएमआई है वो इंक्रीज होती रहती है। इसका मतलब है कि आप लोग की जो ईएमआई है स्टार्टिंग में तो कम रहेगी, लेकिन कुछ सालों बाद या आप लोगों ने जो भी पीरियड सिलेक्ट करा होगा, मान लीजिए हर साल में आप लोग चाहते हैं कि ईएमआई थोड़ी थोड़ी बढ़े, तो वो ईयरली बेस रहेगी। या आप लोगों ने अगर चूज़ कर रखा है कि 2 साल में एक बार आप लोग की ईएमआई इंक्रीज़ हो या 3 साल में एक बार हो, तो ऐसे भी सिस्टम रहता है इसमें। या तो पर ईयर जो है, या तो एवरी ईयर इंक्रीज़ होती है ईएमआई, या फ्यू ईयर्स में आप लोग की ईएमआई इंक्रीज़ होती है। अब ये यूज़फुल कब होती है, जब आप लोग की सैलरी, आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग की सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग ईएमआई भी ज़्यादा पे कर सकते हैं। तो उस केस में अच्छा रहता है। फ्रेशर्स के लिए जो है ईएमआई ऑप्शन बेटर रहता है, या अर्ली करियर प्रोफेशनल के लिए भी ये ऑप्शन बेटर रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो इनिशियल फाइनेंशियल प्रेशर रहता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें शुरुआती दौर में ईएमआई कम रहती है। इसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट ईयर में आप लोग की ईएमआई जो है वो 8,000 रुपये रहेगी, सेकंड ईयर में वो बढ़ जाएगी 9,500 हो जाएगी, थर्ड ईयर में 11,000 हो जाएगी, फोर्थ ईयर में 12,500 रुपये जो है ईएमआई हो जाएगी। तो यही जो है स्टेप अप ईएमआई का सिस्टम रहता है, इस तरीके से वर्क करती है। बाकी आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या रहते हैं, तो देखिए स्टेप अप ईएमआई के जो प्रोज हैं, तो ये लोन के शुरुआती समय में लोन को मैनेज करने में ईजी रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ईएमआई कम रहती है तो उस टाइम पर मैनेज करना आसान हो जाता है। और ये ईएमआई ऑप्शन जो है इनकम ग्रोथ के साथ साथ हेल्प करती है लोगों को अपनी ईएमआई को मैनेज करने में। फिर इसके कॉन्स क्या रहते हैं, तो इसमें आप लोग को जो है टोटल इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ईएमआई कम लगती है, बाद में फिर ईएमआई बढ़ती है, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी आप लोग का बढ़ता रहता है। तो इस वजह से जो है इसमें स्टार्टिंग में आप लोग को इंटरेस्ट जो है ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसमें ईएमआई जो है धीरे धीरे बाद के समय में बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईएमआई भी बढ़ती जाएंगी। तो उस केस में अगर आप लोग की सैलरी बाई चांस इंक्रीज़ नहीं होती, तो उस टाइम पे आप लोग के लिए सिर दर्द बन सकता है। तो सोच समझ के जो है अपने ईएमआई ऑप्शन को चूज़ कीजिए। फिर जो दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है वो है स्टेप डाउन ईएमआई ऑप्शन। अब स्टेप डाउन ईएमआई ऑप्शन में क्या होता है, ईएमआई जो है धीरे धीरे कम होती रहती है समय के अनुसार। अब इसके अंदर आप लोग को शुरुआती दौर में हाईयर ईएमआई पे करनी पड़ती है, फिर देन वो धीरे धीरे रिड्यूस होती रहती है। अब ये कब काम करती है, जब आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी आप लोग स्टेबल हैं, आप लोग की इनकम ज़्यादा है, या आने वाले समय में आप लोग की इनकम जो है ठीक रहने वाली है, पर आप लोग को डाउट है कि अगर आप लोग की बाद में जो है सैलरी कम हो जाएगी, तो उस केस में आप लोग के लिए ये ईएमआई ऑप्शन बेटर रहता है। बिजनेस ओनर्स के लिए बेटर रहता है, क्योंकि अगर बिजनेस ओनर जब लोन लेते हैं तो शुरुआती में वो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के दौरान वो हाई ईएमआईज़ को इजीली पे कर पाते हैं, लेकिन बाद का कुछ पता नहीं रहता बिजनेस में, तो उसमें थोड़ी रिस्की हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, फर्स्ट ईयर में जो है 15,000 ईएमआई गई, फिर सेकंड ईयर में 13,000, फिर थर्ड ईयर में 11,000, फिर 9,000, ऐसे कम होती चली जाती है ईएमआई। जैसे स्टेप अप में बढ़ती जाती है ग्रेजुअली, वैसे ही इसमें भी स्टेप डाउन में कम होती जाती है। अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या रहते हैं, तो ये इसमें आप लोग को लोअर इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, जब आप लोग को टोटल पेमेंट पर कम इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग की ईएमआई कम होती जा रही है। तो ईएमआई कम होगी तो इंटरेस्ट आप लोग का शुरू में ही जो था, ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोग शुरू में ही पे कर चुके हैं, धीरे धीरे जब आप लोग की ईएमआई कम हुई है तो उस केस में इंटरेस्ट भी आप लोग का कम होता गया है। लोन भी बहुत ही कंफर्टेबली इसमें फिनिश हो जाता है। इसके कॉन्स क्या रहते हैं, तो इसमें हाई ईएमआई प्रेशर रहता है शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग फेज में ईएमआई ज़्यादा रहने की वजह से थोड़ी प्रेशर रहता है लोगों पर। अब दोस्तों नॉर्मल ईएमआई वर्सेस स्टेप अप वर्सेस स्टेप डाउन, तो 3 टाइप की आप लोग की ईएमआई फीचर देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो नॉर्मल में क्या रहता है, ईएमआई नेचर जब देखें, इसका ईएमआई नेचर देखें तो इसका सेम थ्रू आउट रहता है, यानी कि हमेशा जो है ईएमआई सेम रहेगी, आप लोग की पर मंथ जो है ईएमआई वो सेम रहेगी।
स्टेप अप में इंक्रीज होती है, स्टेप डाउन में डिक्रीज होती है। इनिशियल ईएमआई इसमें मीडियम रहती है, यानी शुरुआत में भी मीडियम है, एंड तक सेम ही रहती है, तो उसमें कोई वो नहीं रहता। लेकिन स्टेप अप में शुरू में लो होती है और स्टेप डाउन में हाई होती है। इंटरेस्ट पेड, तो आप लोग को स्टेप नॉर्मल ईएमआई में मीडियम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, स्टेप अप में हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और स्टेप डाउन में लो इंटरेस्ट आप लोग को पे करना पड़ता है। बेस्ट फॉर स्टेबल सैलरी, जो नॉर्मल ईएमआई है वो स्टेबल सैलरी के केस में बेस्ट रहता है, यानी कि आप लोग की सैलरी अगर स्टेबल रहती है, हर टाइम सेम रहती है, ना घटती ना बढ़ती, तो उस केस में नॉर्मल ईएमआई सही रहता है। स्टेप अप ईएमआई ग्रोइंग सैलरी के लिए बेटर रहता है और स्टेप डाउन ईएमआई हाई करंट इनकम के केस में बेटर रहता है, यानी अगर फिलहाल में इनकम ज़्यादा है उस केस में स्टेप डाउन ईएमआई बेस्ट रहती है। तो दोस्तों आई होप आप लोग का जो ईएमआई को लेकर कन्फ्यूज़न रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को अभी भी ईएमआई से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को और कोई लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ आप लोग को समझ ना आती हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।